नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज से शुरुआत करने का संकल्प किसी भी अच्छे कार्य की अवश्य लें। कई बार कल करूँगा वाली जो बात है वो हमें कभी शुरुआत करने ही नहीं देती। इसीलिए जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं ना, आज से शुरुआत मुझे करनी है, अभी से मुझे शुरुआत करनी है। ये संकल्प सचमुच शुरुआत करा देती है किसी भी चीज़ की, अन्यथा हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि शायद जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा, इसीलिए आज थोड़ा सा और सोच लेते हैं, आज थोड़ा सा और वक्त ले लेते हैं, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। इसीलिए जो भी अच्छी शुरुआत करनी है मित्रों, आज से करें। अपने जीवन में ये एक बहुत सुंदर सी धारणा है, एक बहुत सुंदर सी आदत है जिसे हम अपने जीवन में अवश्य ले आएँ। तो आइए आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं और सुंदर सुंदर सेगमेंट्स जैसे हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ हमारे जीवन में नई नई बातें आती हैं, नई नई चीज़ें सब रंग कार्यक्रम में हम लेके आते हैं। उनके साथ साथ इन सुंदर बातों को भी लेकर के चलेंगे मित्रों कि हर अच्छी बात की शुरुआत आज से। जो चुप रहकर सह जाता है उसका जवाब वक्त देता है। जो व्यक्ति चुप रहकर सह लेता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि भीतर से बहुत गहरा होता है। वो जानता है कि हर जवाब जुबान से नहीं, समय से देना बेहतर होता है। कभी कभी खामोशी वो असर छोड़ती है जो शब्द नहीं कर पाते। समझदार वही होता है जो लड़ाई नहीं चुनता, बल्कि वक्त पर भरोसा करता है, क्योंकि वक्त जब बोलता है तो सामने वाला भी सुनने को मजबूर हो जाता है। मित्रों, हर दिन एक नई शुरुआत हमारे लिए लेकर आता है। हर दिन कुछ नई बातें हमारे लिए लेकर आता है। हर दिन कुछ नए सुंदर विचार हमारे लिए लेकर के आता है। और यदि उन विचारों पर हम तुरंत अमल नहीं करते, यदि हमारे अंदर टालने की प्रवृत्ति है, तो ये टालने की प्रवृत्ति ना अवसर को हमसे छीन लेती है, अवसर को हम गंवा देते हैं। क्योंकि जिस तीव्रता से कोई नया भाव मन में उत्पन्न होता है, जिस तीव्रता से कोई नया संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होता है कि हमें ये कार्य करना है, समय के साथ साथ उसकी जो गति है, उसकी जो ऊर्जा है, वो कम होती चली जाती है और फिर उस जोश के साथ हम उस कार्य को नहीं कर पाते। इसीलिए आज खास इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ मित्रों कि हम जो सुंदर विचार आ रहे हैं हमारे मन में कुछ अच्छा करने के, उसे हम तत्क्षण कर लें। क्योंकि जो अवसर हाथ में आता है, यदि उसे टाला जाता है तो वो हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है। ओम शांति। आज का लेटर है यू, यानी कि अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी बहुत शिकायत रहती है कि सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, फिर भी हेल्थ इश्यूज आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें दो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है ये हम भरपूर मात्रा में खाते हैं, क्योंकि रोज हमारे भोजन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में इडली, डोसा, सांभर, वड़ा और फिर चावल, सब्जी कम, चावल, दाल मेनली, ये सारी चीजें बहुत होती है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि सब्जी और फ्रूट, ये बहुत कम हम लेते हैं, और जो भी अगर लेते हैं तो वो हम पका के खाते हैं, खासकर सब्जियां। तो हमारी बॉडी को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स, ये कम मिलता है। और विटामिन्स और मिनरल्स जितना जितना बॉडी में कम होने लगता है, उतने उतने हमारे हेल्थ के इश्यूज शुरू होते हैं। तो हमारी जो डाइट है, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड करना शुरू करें, यानी कि 40-60 वाला रूल। 40-60 वाला रूल का मतलब आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी कर रहे हैं वो करें, लेकिन बीच में, यानी कि सुबह उठ करके जूस पीना, उसके बाद में ब्रेकफास्ट के पहले फ्रूट खाना, फिर मिड मॉर्निंग में
कुछ सलाद जैसा या स्प्राउट्स जैसी कोई चीज़ खा लेना, फिर शाम को फ्रूट खाना। अगर आप इस डाइट को देखते हैं तो ये 40-60 रूल है, जहाँ 60% आप पकी हुई चीज़ें खा रहे हैं और 40% आप कच्ची चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि बॉडी को भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से खाना शुरू करेंगे, अपना डाइट थोड़ा चेंज करना शुरू करेंगे, तो ये जो गोलियां आप लेते हैं ना विटामिन की और बाकी सारी ये जो फिर विटामिन शॉट्स जो लेते हैं विटामिन डी का, फिर आप B12 का, ये कुछ आपको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फूड है वही हमारे लिए मेडिसिन है। अगर हम ठीक ढंग से खाएंगे, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो कभी भी हमें कोई बीमारी नहीं होगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कई लोग ये कहते हैं कि हम परफेक्ट समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन याद रखें परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। समय परफेक्ट नहीं होता, हमें समय को परफेक्ट बनाना होता है। वास्तव में जब आप पूरी शिद्दत के साथ किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, पूरे मनोयोग के साथ उसमें लग जाते हैं, अपना 100% उस पर लगा देते हैं, वही आपके लिए अच्छा समय होता है। यदि हम समय का इंतज़ार करते रहेंगे कि अच्छा समय आएगा, तो वो आएगा भी या नहीं आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वर्तमान मेरे हाथ में है वही सबसे अच्छा समय है, वही परफेक्ट टाइम है। और इसीलिए भगवान ने भी कहा है गीता में कि वर्तमान हीरे तुल्य है। अर्जुन, तो भूत का पश्चाताप या भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान पर फोकस कर, वर्तमान हीरे के समान है। सचमुच वर्तमान ही परफेक्ट टाइम है, इसीलिए जो करना है अभी करना है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ाई सिर्फ हम इंजीनियर डॉक्टर के लिए में, कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, व्हाई आई शुड स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से भी इट कैन हेल्प यू टू बिकम अ गुड डॉक्टर इफ यू अप्लाई दैट मैथमेटिक्स विद वैल्यूज। राइट, मतलब जो भी हम टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करें, अपनी वैल्यूज के साथ कनेक्ट करें। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में कुछ ऐसा समझाएं कि हम कैसे बच्चे इस चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकें। तो बच्चों, आप सब ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है। दैट उसमें होता है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम ट्राइंगल की तीसरी साइड के से बड़ा होता है उसका मेजरमेंट। तो इसी को हम लाइफ से लिंक कर सकते हैं कि वन साइड इज वी आवरसेल्फ एंड सेकंड साइड हमारी वैल्यूज एंड द थर्ड साइड इज ऑल द वर्ल्ड, द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम थर्ड साइड पे रखें। तो आप देखें, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है, हम अपनी वैल्यूज को छोड़ देते हैं, आवरसेल्फ एंड प्रॉब्लम्स, then it becomes greater than the values। जैसे हम बात करते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहाँ तक रहती है? खाली बुक्स तक, क्योंकि हम अपने साथ किसको ले लेते हैं? प्रॉब्लम्स को। तो दो साइड तीसरी साइड से हमेशा बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी जगह अगर हम अपने साथ को वैल्यूज के साथ ऐड कर दें तो इट ऑलवेज बिकम्स द ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली हम इस ट्राइंगल के साथ समझ सकते हैं। लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी, जो भी चैलेंजेस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उससे हम अपने आप को बढ़ा पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल्स नॉट जस्ट ट्रू इन मैथ्स, दे आर ट्रू इन लाइफ ऑल्सो। मित्रों, किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए पहला कदम ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है, और यदि आपने वो एक कदम उठा लिया, उसके बाद आपको कदम उठाना सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये ठीक है या नहीं है, करूं या नहीं करूं, अभी करूं या बाद में करूं, कई प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं। इसीलिए इन सभी विचारों को दरकिनार करते हुए एक ठोस कदम अवश्य उठा लिया करें कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। जिस बात को मेरा अंतर्मन स्वीकार कर रहा है, जो विचार सचमुच
कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान समय बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिए, जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, लगता है कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है, तो एक कदम ईश्वर की याद के साथ मजबूती से अवश्य उठा लें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक कदम उठाएंगे, आगे के कदम आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। सबसे कठिन होता है पहला कदम उठाना, और वही कदम आज आपको उठाना है। ओम शांति। जीवन एक कालीन चक्र है। जन्म से मरण, मरण से पुनः जन्म। इस बीच का जो जीवन, हम किसके बारे में अपना ध्यान दें? जब हम श्रीमद् भगवद गीता को सुनते हैं, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से जीवन, मृत्यु और जन्म मरण के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कई बार हम सोचते हैं जीवन के रास्ते में चलते चलते मानो कि मैं चिरंजीवी हूँ, ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हर किसी को जैसे हम इस दुनिया में आए हैं, ऐसे इस दुनिया से जाना भी होगा। हाँ, ये बात सत्य है, आत्मा अविनाशी है, अर्थात मैं अविनाशी हूँ। मैं अविनाशी हूँ तो मेरे अंदर के गुण अवगुण भी अविनाशी है और संस्कार अविनाशी है। तो हमें जीवन की इस यात्रा में इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि ये शरीर लिए है, एक दिन छोड़ के भी जाना है। इसलिए जीना भी ऐसे जियो जैसे कि बहुत सुंदर सफर का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि एक दिन जाना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, फिर अगला जीवन भी संकटमय होगा। इसलिए भगवान ने आत्मा के शाश्वतता को बताते हुए ये भी स्पष्ट किया, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हम सदा याद रखें कि जीवन जैसे हमको नित्य लगता है, लेकिन ये परिवर्तनशील है। इसको समझकर जीवन के रास्ते में ध्यानपूर्वक चले। मित्रों, ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर सी सीख दी जाती है। एक स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आपने अभी नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और सचमुच ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लोगन है, जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए कि मुझे जो करना है आज अभी इसी वक्त करना है। सुंदर विचार जो आ रहे हैं, सुंदर जो बात है, जिस बात को मेरा अंतर्मन कह रहा है कि इसे करना है, जो तुम्हारे परिवार, समाज, देश के हित में है, कर डालें उसे। तो आज अभी इसी वक्त इसे अपना सुंदर स्लोगन बना लें। यदि ये स्लोगन हमारे जीवन में आ जाता है तो सचमुच जीवन खूबसूरती की ओर बढ़ता चला जाएगा, सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा, और वो तमाम स्वप्न जो हम देखते हैं कि ये मेरे जीवन में होना चाहिए, वो सारे स्वप्न साकार होते चले जाएंगे। तो आपके सारे खूबसूरत स्वप्न साकार हों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।